और उन्हें डरा धमकाकर उनकी वीडियोस दिखाकर कहा जाता था कि आप और लड़कियों को फंसाइए इस जाल में। अभी तक पूरे मामले में कितना एक्शन हुआ, आप लोग की आगे क्या तैयारी है कार्रवाई को लेकर? ये मीराबाई के भक्ति का राजस्थान, ये रानी पद्मिनी के जोर का राजस्थान, ये पन्ना धाई की त्याग का राजस्थान है। इस पर कुछ मुल्लों की बुरी नजर लग गई है हमारे विजयनगर जैसे धार्मिक शहर के अंदर। ये नाबालिग बच्चियां जो 8वीं 9वीं में पढ़ने वाली बच्चियों को ये यानी अपने प्रेम जाल में फंसा लेते हैं और उनकी अश्लील वीडियो क्लिप बना के ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस कांड के अंदर 11 गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन और बहुत सारे बड़े आदमी, क्योंकि एक 500 रुपए में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले आदमी के पास में 1.5 लाख मोबाइल कहां से आया? उस कैफे की जानकारी अभी तक क्या हासिल हुई है? कितने और कैफे जहां पर इन नाबालिग बच्चियों को ले जाकर बिठाते थे? टोटल 3 कैफे थे, उनमें से एक को नोटिस दिया गया है, 2 में कैबिन थे, 2 को सीज किया गया है। सबसे जो मेन जो कैफे था जिसका ऑनर भी इसमें सम्मिलित था, उसको अभी गिरफ्तार किया गया है। उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसका नाम चिल आउट कैफे है, जो अभी आपने देखा था जाके। और उसमें यह है कि उसमें कैबिन्स बनाए गए हैं, तो वो प्राइवेट रूम्स की जैसे होते हैं। तो जो भी बच्चे आते हैं तो वो क्या है कि उन स्टूडेंट्स को पहले उन्होंने अपने मोबाइल के द्वारा और मतलब छोटे छोटे मोबाइल दिए गए उन्हें, चाइनीज मोबाइल्स जो होते हैं वो उन्हें दिए गए लड़कियों को, जो हिंदू गर्ल्स। कैफे के अंदर देखिए केबिन बनाकर लड़कियों के साथ गलत हरकत की जाती थी, फिर उसका वीडियो बनाया जाता था। लेकिन ये घटना सन 1992 में अजमेर जो हुई थी उसी से मिलती जुलती लग रही है। ये उसी चिश्ती कांड को दोहराया जा रहा है। यहाँ बहुत बड़ी गैंग सक्रिय काफी समय से, हमारे संगठन के लोग काफी समय से इस पर चर्चा करते थे, बातें करते थे, लेकिन ये मामला अब उजागर हुआ है, अब जनता के सामने आया। कल बहुत बड़ा आंदोलन था, आमजन ने बंद कराया था, ये आमजन का आगाज पे ये बंद हुआ था। अब जांच हुई है, 11 गिरफ्तारी हो चुकी है, इसके अंदर जांच चल रही है, मुख्य अभियुक्त भी गिरफ्त में आ चुका है। अब उसको उस पर जांच कैसे, कितनी लड़कियां शामिल अभी और हो सकती हैं, क्या लग रहा है आपको? इसमें काफी बड़ा रैकेट है और अभी इसके खुलासे हो रहे हैं। हम तो एक ही मांग करते हैं, सारे आरोपियों को मृत्युदंड से कम सजा नहीं होनी चाहिए और सारे आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, जिस तरह योगी सरकार चलाती है। हम सरकार से मांग करते हैं इनके घरों पर बुलडोजर चले। कितनी लड़कियां हो सकती हैं अभी और इस जाल में? ये 5 लड़कियां अभी सामने आई हैं, बट ये आंकड़ा बढ़ सकता है। 30 से 35 सुनने में आ रहा है, पर ये रैकेट अभी सिर्फ विजयनगर में फैला हुआ है। ठीक है, देखिए अनामिका, 30 से 35 लड़कियों को इस जाल में फंसाया गया। चाचा, इस तरह की घटना सामने आने के बाद क्या आप कहेंगे, लोग कैसे अपनी बेटियों को सुरक्षित रखें जब ये सर जनाब का यही है कि सब इनको फांसी हो ऐसे आदमियों को, कि विजयनगर में पहली बार कांड हुआ, यूपी के अंदर भी बुलडोजर चला तो लोग कहते हैं यहाँ भी बुलडोजर चलना चाहिए, एमपी में चला। देखिए, आरोपियों को फांसी हो, आरोपियों के घर पर बुलडोजर चले, क्योंकि नगर पालिका भी उनके घरों को चिन्हित कर रहा है। अभी तक कितनी अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया गया जो आरोपी हैं? लगभग 8 से 10 संपत्तियों को चिन्हित किया गया है। और यहाँ की जो जामा मस्जिद बनी हुई है वो भी किसी एक हिंदू समाज के किसी एक मेघवाल जो दलित है उसकी जबरन कोस के वो पूरी जामा मस्जिद बनाई हुई है, उसके भी कार्रवाई चल रही है, नोटिस दिया नगर। बिल्कुल सागर, लोग जिस तरीके से यहाँ पर बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि और संभावना है अभी लड़कियों की संख्या बढ़ने की, और इन लोगों को इस अपराध की कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मजार है अवैध मजार है, समाज संगठन के लोगों ने कहा है कि अगर ये मजार नहीं तोड़ा जाता है तो यहाँ पर बजरंग बली की मूर्ति की स्थापना किया जाएगा। वहाँ पे जो अवैध मजार है उसको तोड़ा जा रहा है। और बड़ी खबर आ रही है जहां पे नासिक में अवैध मजार का दरवाजा जो है तोड़ा गया है। बड़ी खबर आ रही है जहां पे नासिक में अवैध मजार का दरवाजा तोड़ दिया गया है और सुबह से ही वहां पे जो हलचल थी वो तेज थी। नासिक में अवैध मजार पे बुलडोजर चल रहा है और इसी कार्रवाई के तहत जो दरवाजा है वो खोल दिया गया है। हिंदू संगठन के लोगों के विरोध के बाद ये जो कार्रवाई है वो चल रही है। हालांकि पूरे इलाके में, आसपास के जो इलाके में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और जो लोग हैं उनको इकट्ठा होने पर मनाही है, यानी कि माहौल खराब ना हो इसका पूरा प्रयास। हिंदू संगठन ने कल चेतावनी दी थी कि अवैध मजार को खुद तोड़ दो, नहीं तोड़ा तो बगल में मंदिर बनाएंगे, बजरंग बली को बैठाएंगे। हिंदू संगठनों ने अल्टीमेटम दिया तो विरोध बढ़ता देख आज वो हुआ जिसकी कट्टरपंथियों ने शायद कल्पना तक नहीं की होगी। 2 बुलडोजर कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच वहां पहुंच गए और अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया गया।
नासिक के काठेवाड़ी सिग्नल के पास बने अवैध मजार को तोड़ा जा रहा है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से जेसीबी मशीन लगाया गया है। अंदर से देख सकते हैं कि दो जेसीबी मशीन लगाया गया है और जो नासिक महानगर पालिका कर्मचारी है उसको तोड़ रहे हैं। ये जो मजार है अवैध मजार है और इसको तोड़ने के लिए 25 सालों से हिंदू समाज, हिंदू संगठन लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन आज हिंदू समाज संगठन के लोगों ने कहा है कि अगर ये मजार नहीं तोड़ा जाता है तो यहाँ पर बजरंगबली की मूर्ति की स्थापना किया जाएगा। जब तक दो बुलडोजर मजार को तोड़ते रहे, पुलिस ने किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं दी। जहां ये मजार बनाई गई थी उस रास्ते को पहले ही पुलिस ने बैरिकेड लगाकर सील कर दिया था। कोई वहां नहीं जा पाया और बुलडोजर अपना काम करते रहे। हालांकि इस दौरान दूसरे समुदाय के कुछ लोगों में बेचैनी जरूर दिखी। कई लोग जमा तो हुए, लेकिन पुलिस इतनी मुस्तैद थी कि सिस्टम से काम हुआ और विरोध के नाम पर एक पत्ता तक नहीं हिला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नासिक में अवैध मजार पर जो विवाद है वो गहराता जा रहा है और यही वजह है कि दरअसल जो आसपास के इलाके हैं वहां पर जो पुलिस उसको तैनात कर दिया गया है। अवैध मजार को लेकर हिंदू संगठन में गुस्सा है, नाराजगी है, आक्रोश है। आज जब भीड़ मजार की तरफ जा रही थी तो पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया और यही वजह कि यहां पर जो विवाद है वो गहराता ही जा रहा है। महंत सुधीर दास को नासिक पुलिस लेके जा रही, हिरासत में ले लिया क्योंकि यहाँ पर आए थे। क्योंकि यहाँ पर सामने जो देख रहे हैं, यहाँ पे सामने तस्वीरें देख रहे हैं कि नासिक पुलिस की टीम महंत सुधीर दास को हिरासत में लेके जा रही